Hello students, how are you? Okay, let's start the chapter 8, congruence. First of all, you should know what is congruence. Two similar figures whose corresponding sides and corresponding angles are equal are called congruence figure. दो सिमिलर फिगर जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उस फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। नहीं समझे? ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है? 10 रुपये का नोट है। कितना है? एक है कि दो है? एक ही है, एक ही दिख रहा है, लेकिन ये दो है। देखो पीछे ये दो नोट है। तो एक नोट को हम अगर रखते हैं ऊपर तो नीचे वाला पीछे वाला आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि एक नोट दूसरे नोट को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये इस तरह के फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, क्योंकि यह फिगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये साइड और दूसरे का भी साइड यही है, ये एंगल और दूसरे नोट का भी एंगल सेम है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर फिगर होते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सब इक्वल होते हैं। ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये साइड सब इक्वल है। तो इस तरह के फिगर को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर आप 1 रुपए के कॉइन के ऊपर एक दूसरा 1 रुपये के कॉइन रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसके रूल्स, इसके लॉस क्या क्या हैं। तो इसके लॉस 4 लॉस हैं। नंबर 1, यस 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 रूल। सेकंड, यस ए यस रूल। थर्ड, ए यस ए रूल। और फोर्थ होता है आर एच एस रूल। अब बारी बारी से एक एक को समझाऊंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पर यस से मतलब है, यहां से यस का मतलब है साइड, ए से मतलब है एंगल। तो पहले आपको ट्रायंगल के बारे में बताते हैं कि ट्रायंगल में ये साइड है, यस साइड है, यस साइड है, यस। 3 साइड होते हैं, 3 साइड तो 3 यस यस यस। और 3 एंगल्स होते हैं, यह एंगल ए है, यह भी एंगल ए है, यह भी एंगल ए है। ये एक साइड हो गया। मान लो इसमें साइड में एक दिया है 3 सेंटीमीटर, एक दिया है 4 सेंटीमीटर और एक दिया है 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल का हो गया। तो एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 ट्रायंगल होना जरूरी। जैसे हमने दिखाया सभी नोट के लिए, यह नोट किसके सिमिलर है? तो इसके साथ में एक और नोट होगा तभी हम कहेंगे कि यह नोट इसके सिमिलर है और यह नोट इसके सिमिलर है और यह नोट इसके सिमिलर है। दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तभी आप बता पाएंगे कि यह नोट
किसके सिमिलर है, तो दो नोट का होना जरूरी है, तब आप कहेंगे कि यह नोट दोनों 10 रुपए का नोट है और दोनों सिमिलर नोट है, दोनों का साइज सेम है। तो इसमें भी आप करेंगे, इस ट्रायंगल में भी दो ट्रायंगल चाहिए, तभी आप कांग्रुएंसी बता पाओगे। यह ट्रायंगल खुद अपने आप के कांग्रुएंट नहीं होगा, यह किसी दूसरे ट्रायंगल के कांग्रुएंट होता है। तो दिखाएंगे इसको। मान लो एक ट्रायंगल और बना लिया है, यहां पर है 5 सेंटीमीटर, यहां पर है 3 सेंटीमीटर और यहां पर है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखोगे इस ट्रायंगल नंबर 1 में और ट्रायंगल नंबर 2 में इसका साइड 3 सेंटीमीटर है, तो इसका भी साइड 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यह साइड दोनों इक्वल है, अलग अलग इक्वल है। यह 3 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर इक्वल है, तो ये अलग अलग 3 सेंटीमीटर इक्वल हो गया, मतलब कि यह साइड इक्वल टू यह साइड हो गया। अब दूसरा साइड 4 है, तो यह 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, तो यह 4 सेंटीमीटर इसके 4 सेंटीमीटर इक्वल हो गया। यह नंबर दो नंबर का साइड, यह नंबर एक नंबर का साइड है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है। अब हम दूसरा साइड लेते हैं, दूसरे नंबर का 4 सेंटीमीटर, यह भी दोनों इक्वल है। अब थर्ड नंबर का लेते हैं साइड, तो 5 सेंटीमीटर, ये भी दोनों आपस में इक्वल है। तो यानी कि तीनों साइड अलग अलग इक्वल है, सेपरेटली इक्वल है। यह नहीं है कि यह 3 सेंटीमीटर है तो सब 3 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा नहीं है। 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। 4 सेंटीमीटर दूसरे ट्रायंगल में 4 सेंटीमीटर के इक्वल है और 5 सेंटीमीटर दूसरे ट्रायंगल के 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो दोनों ये एक यस, दूसरा यस 4, तीसरा यस 5, तो यह यस कांग्रुएंट हुआ, तो इसको बोलते हैं यस रूल। तो इसको क्या बोलेंगे, कैसे कांग्रुएंट है। मान लो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, तो लिखेंगे ऐसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कांग्रुएंट है, तो ऐसे लिखते हैं 1 लाइन 2 लाइन लिख करके और ऊपर से ऐसे वेव जैसे बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कांग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको पढ़ते हैं इज कांग्रुएंट टू ऐसे पढ़ते हैं इसको। इज ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं नंबर 2 को। यस मतलब है कि एक ट्रायंगल में दो साइड, मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, दो साइड मतलब है कि ये 3 सेंटीमीटर और ये दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर का, दो साइड हो गया, एक यस, 2 यस और एक एंगल। ये एंगल को कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इस एंगल को दो साइड के बीच का ये एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है। मान लो ये 30 डिग्री, इंक्लूडेड एंगल मतलब दो साइड के बीच का एंगल, ऐसे दो साइड ये साइड दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। अब ये दो साइड ये साइड और अगर एंगल हम ले रहे हैं ये 30 डिग्री, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये साइड यस दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए इंक्लूड। ये 30 डिग्री अगर है तो यह साइड ये 4 यहाँ होना चाहिए, ये 4 ये 3, तब ये 30 डिग्री होगा, तब ये इंक्लूडेड एंगल होगा। तो इसको हम इंक्लूडेड एंगल नहीं बोलेंगे, केवल 30 डिग्री इसको बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। अब ऐसे ही एक और ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि कांग्रुएंसी के लिए दो ट्रायंगल का जरूरी है। मान लो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है
ये मान लो 3 सेंटीमीटर का है और ये 30 डिग्री, यह भी सेम ऐसे ही है। जैसे ये 4 और 3 के बीच में 30 डिग्री, वैसे ये 4 और 3 के बीच में 30 डिग्री, 4 और 3 के बीच में 30 डिग्री, वैसे ही ये 4 और 3 के बीच में 30 डिग्री। तो इस तरह के ट्राइंगल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये ट्राइंगल ऐसे में बनाते हैं सिंबल, ये है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। तो इसे कहेंगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया? ये यस यस कैसे होता है? दो साइड, एक साइड ये, एक साइड ये, और बीच का ये एंगल ये 30 डिग्री, ये साइड 4, ये साइड 3, ये बीच का एंगल 30 डिग्री। उसी तरह से यह भी होगा 4 या 3, बीच का एंगल 30 डिग्री। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब अगर 30 डिग्री यहां आ जाए, अगर 30 डिग्री यहां आ जाए तो 4 और 3 और 30 डिग्री यहाँ, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। 30 डिग्री 4 और ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये यहाँ पर 30 डिग्री होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यस यस समझ में आ गया? दो साइड और एक एंगल, ये दो साइड हो गया, एक यस और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। तो यस और ये एंगल ए, इस तरह से यह यस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड ए का मतलब ये है कि मान लो ये ट्राइंगल है इस तरह से, ए बी सी, ये और ये दो एंगल और बीच का साइड, यह मान लो दो एंगल है, यह एंगल 40 डिग्री का है और ये एंगल 50 डिग्री का है, और ये बीच में साइड, ये एंगल या ये एंगल या मान लो ए है, ये एंगल ए है, और ये बीच का साइड ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो एक एंगल इस 4 सेंटीमीटर के साइड पर दो एंगल बन रहे। मान लो ये ऐसे है लाइन, तो ये लाइन 5 सेंटीमीटर है और इस किनारे पर 40 डिग्री एंगल बन रहा है और इस किनारे पर 50 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब है कि यही साइड पर, इसी साइड 5 पर दोनों एंगल है, इसी साइड पर ये दोनों एंगल है 40 और 50। 4 सेंटीमीटर पर 40 50 है। यह नहीं कि 4 सेंटीमीटर यहाँ और 40 को यहाँ कर दें। तो ये साइड है, ये एंगल 40 50 है, तो ये साइड 4 यहाँ पर होना चाहिए, तो ये इस साइड पर 40 50 हो जाएगा। तो हम सेम साइड के दोनों ओर एंगल को देखते हैं। अब इसी तरह से दूसरा एंगल भी होगा। मान लो यहाँ पर है, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मान लो ये साइड है 4 सेंटीमीटर का, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पर ही 40 50 है, तो 40 मान लो इधर है और 50 इधर हो जाएगा, सेम एंगल हो गया। 4 सेंटीमीटर 40 50, 4 सेंटीमीटर 40 50, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया? इस ट्राइंगल में एक साइड पर 40 डिग्री 50 डिग्री है, इस ट्राइंगल में भी एक साइड पर 40 डिग्री 50 डिग्री है। तो यह यस हो गया, यह ए हो गया, यह ए हो गया, तो ए या से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, यह ए, यह यस और यह ए, तो ये या से यह कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जो फोर्थ नंबर का रूल है, ये
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये RHS केवल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब है कि जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसी पर ही ये रूल फॉलो होता है, बाकी सब पर नहीं होगा, बाकी सभी तरह के ट्राइंगल पर नहीं होगा। ये केवल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, R से मतलब है 90 डिग्री का एंगल, H से मतलब है हाइपोटेन्यूज, और यस से मतलब है साइड। अब एक नया वर्ड आप सुन रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मान लो ये ट्राइंगल ABC है, इसमें यह एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड, ये जो साइड है BC वो 90 डिग्री के अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUAC, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, कैपिटल H बोलते हैं। ये इसका मतलब हाइट नहीं है, ये इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है। और कोई भी एक साइड, मान लो ये है साइड, ये है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। देखो सभी में 3 है, यस 3 मेजरमेंट से, यस इसमें भी 3 मेजरमेंट से, यस AS में भी 3 मेजरमेंट से, और RHS में भी 3 मेजरमेंट्स होंगे। R का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, यस का मतलब हाइपोटेन्यूज ये, और यस का मतलब साइड मतलब है कि हाइपोटेन्यूज को छोड़ देंगे तो बच गया ये दोनों साइड, ये और ये, तो दोनों में से कोई एक साइड, ये 3 सेंटीमीटर हमने लिया, तो ये हो गया। R का मतलब राइट, ये इसका मतलब हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, साइड बचा दो, ये साइड दोनों में से कोई एक 3 सेंटीमीटर का, तो 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, और साइड यस का मतलब साइड 3 सेंटीमीटर, 3 मेजरमेंट्स हो गए। अब ऐसे ही ट्रायंगल एक और बना रहे हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने का साइड को हाइपोटेन्यूज करते हैं, यस, ये मान लो PQR है, और 90 डिग्री एक R हो गया, यस का मतलब हाइपोटेन्यूज है, इसका वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर मान लो है, और कोई इसके हाइपोटेन्यूज को छोड़ देंगे तो जो दो साइड बचा, ये साइड और ये साइड, इसको एक साइड को ले लीजिए, मान लो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में RHS, राइट का मतलब राइट मतलब 90 डिग्री, यस मतलब हाइपोटेन्यूज का मतलब 5 सेंटीमीटर, और यस का मतलब 3 सेंटीमीटर इसमें दिया है। और दूसरे ट्रायंगल में भी ये है R का मतलब 90 डिग्री, यस का मतलब हाइपोटेन्यूज का मतलब 5 सेंटीमीटर दिया है, और कोई एक साइड 3 सेंटीमीटर का दिया है। तो इसका RHS और इसका RHS बराबर हो गया, अलग अलग बराबर नहीं हुआ, अलग अलग बराबर होगा। ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ, और ये 90 डिग्री के इक्वल हुआ, अलग अलग इक्वल हुआ। इक्वल का मतलब नहीं कि बराबर है, बराबर मतलब है 3 है तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, गलत है। अलग अलग सेपरेटली इक्वल है, अलग अलग इक्वल है। 5 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR दोनों कांग्रुएंट हो गए। समझ में आ गया कांग्रुएंट? अब आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 4 रूल्स हैं कांग्रुएंसी का, ये आपको याद रखना है। अगर मैंने जैसे बताया है वैसे आप एक बार और वीडियो देखोगे, 2 बार 3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं।
समझ में आ गया? तो इसको आप लोग करेंगे। अब इसी तरह के एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से करवा रहा हूं। एक्सरसाइज जो है यहां से एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है इस तरह से A B C यहाँ डी है। इफ ए बी इक्वल टू ए डी, then you have to prove that can we write triangle ABC and triangle ADC congruent है या नहीं बताना है। अगर है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो ये जो दो लाइन यहाँ पर ना, दो लाइन यहाँ, इसका मतलब ये होता है ये लाइन ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। मतलब है कि इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, इस ट्रायंगल में ये साइड मतलब है कि लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल, दो तरह के ट्रायंगल है इसमें, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, दो ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल नंबर 2 में ए बी और इस ट्रायंगल नंबर 1 में यह ए डी दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल है, ये हम मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल, मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया है, ये दिया हुआ है। हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 चीजें दिखाने होते हैं, यस 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 या यस ए यस या ए यस ए या आर एच एस, इसमें भी 3 लेटर है, यस यस में भी 3 लेटर है, ए यस ए में भी 3 लेटर है। तो हमको 3 मेजरमेंट्स को दिखाने हैं। तो ये पहला मेजरमेंट हो गया, ये साइड है, इसका साइड इक्वल है। सेकंड में हम दिखाएंगे कि ये एंगल, ये लाइन, दो लाइन बने हैं, ये भी दोनों इक्वल, ये इंडिकेट करता है कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल बी ए सी और ये ट्रायंगल डी ए सी। ये भी इक्वल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन में ही कहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है, मैंने नहीं कहा है। तो ये एंगल है, तो ये साइड एक एंगल। अब नंबर 3 हम दिखाएंगे, यह जो AC है, यह AC साइड कॉमन है। इस ट्रायंगल नंबर 1 का भी साइड ये AC है और ट्रायंगल नंबर 2 का भी ये साइड AC है। AC मतलब AC ये दोनों पर है, AC साइड इस ट्रायंगल 2 का भी AC साइड ट्रायंगल 1 का भी है, तो दोनों AC इक्वल टू AC हो गया ना, यह भी गिवन हो गया।
तो ये साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। तो बाई यस या ए यस, तो बाई यस ए यस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी ए डी सी, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो रीजन हो गया कांग्रुएंट। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन मैंने सभी रूल्स बता दिए, उस रूल्स को फॉलो करके अब आप और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप लोग घर पर करना इसको। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2 में इसमें दिया हुआ है, ये इस तरह का ट्रायंगल दिया है। इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो डबल लाइन से जो लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि इसमें दो ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल नंबर 1 है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नंबर 1 है और ये है ट्रायंगल नंबर 2। ये जो बोल्ड में खींचा है ट्रायंगल नंबर 1 है और ये जो हल्का में खींचा है ट्रायंगल नंबर 2 है। तो दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि यह PQ और ये RS इक्वल है। ये कैसे हुआ? तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन में ही कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। और सेकंड क्या है, इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड SQ और इस ट्रायंगल का यह साइड PR इक्वल है। यह भी दिया हुआ है, यह भी मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में ही लिखा है। तो दोनों इक्वल है दिया है। तो यह साइड है, यह भी साइड है। और थर्ड जो है, कांग्रेसी के लिए हम 3 मेजरमेंट्स को दिखाते हैं। तो 2 मेजरमेंट हो गया, यस यस। एक मेजरमेंट और दिखाएंगे, यह है QR और QR इक्वल है, क्योंकि इस ट्रायंगल नंबर 1 का भी यही साइड है QR और इस ट्रायंगल QRS का भी यही साइड है QR। तो यही साइड दोनों के लिए कॉमन है, इसी साइड पर दोनों ट्रायंगल बने हैं। तो इस ट्रायंगल का QR और इस ट्रायंगल का QR दोनों इक्वल हो गए। यह भी गिवन हो गया, तो यह भी साइड हो गया। तो 3 साइड हो गया इक्वल। तो 3 साइड इसको कैसे कहेंगे, किस रूल से? बाई यस 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 रूल। ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल QRS कांग्रुएंट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।